बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। यमी फूड विद आलिया में आप सब लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपके फैमिली मेम्बर्स के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो यकीनन आपके बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगी। वैसे तो सबको ही बहुत पसंद आएगी। मैं आप लोगों के लिए चिकन जलफ्रेजी पास्ता की रेसिपी लेकर आई हूँ। आप इसे ज़रूर बनाइएगा। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो ये हैं। 400 ग्राम चिकन लिया है और उसे क्यूब्स में कटवा लिया है, बिल्कुल छोटा छोटा कटवाया है मैंने। 1 टेबल स्पून कुटी और पिसी मिर्च, 1/4 टेबल स्पून नमक और 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च। 2 टेबल स्पून भरकर मैंने दही के लिए हैं और लहसुन अदरक का पेस्ट हस्बे ज़रूरत। सबसे पहले हम इसे मैरिनेट करेंगे। हम इसे दही, नमक, कुटी मिर्च और लाल मिर्च जो पिसी हुई है और नमक से मैरिनेट करेंगे और साथ ही हम इसमें 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और इसे मैरिनेट करके तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। इससे ही चिकन बहुत टेंडर हो जाएगा, बहुत जूसी सा हो जाएगा। इसके अलावा भी जो चीज़ें चाहिए वो ये हैं। 2 शिमला मिर्च को मैंने जूलियन काट लिया है और 1 बड़े प्याज को भी काट लिया है। 4 बड़े टमाटरों को लेकर मैंने ब्लेंड कर लिया है। 2 टेबल स्पून मैंने शुगर के लिए हैं और 2 टेबल स्पून मैंने भर कर सोया सॉस के लिए हैं। एक पैकेट मैक्रोनी को मैंने बॉईल कर लिया है और उसे मैंने ठंडे पानी से धोकर थोड़ा सा ऑयल लगाकर रख दिया है ताकि वो आपस में चिपके नहीं। और ऑयल में हस्बे ज़रूरत लूँगी। कढ़ाई में मैंने 2 हांडी पकाने वाले चम्मच ऑयल के डाल दिए। अब मैं इसमें ब्लेंड किए हुए टमाटर डाल दूँगी और इसे इतना पकाऊँगी कि टमाटरों का पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए और ऑयल ऊपर आ जाए। थोड़ी सी देर पकाने से इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा और ऑयल ऊपर आ जाएगा। बहुत देर नहीं इसे पकाना हमने और भूनना भी नहीं कि भूनते ही रहें। ये लें, देखें टमाटरों का पानी खुश्क हो गया है और ऑयल ऊपर आ गया है। अब हम इसमें चिकन डाल देंगे। इसे इतना पकाना है कि दही का पानी खुश्क हो जाए। उसी में चिकन गल जाएगा क्योंकि एक तो बहुत छोटा छोटा कटा हुआ है और वैसे भी मैरिनेट किया हुआ है ना, तो इस वजह से बहुत जल्दी गल जाएगा। देखिए हमने इसे अच्छी तरह से भून लेना है। हमने इसमें कोई पानी वानी नहीं डालना, बस ऐसे ही भून लेना। दही का अपना ही पानी निकल आएगा। देखिए दही का पानी खुश्क हो गया है और ऑयल बाहर निकल आया है। ऑयल सारा ऊपर आ गया इसके। अब इस स्टेज में इसमें चीनी डाल दूंगी, साथ ही सोया सॉस भी डाल दूंगी और इतना पकाऊंगी कि चीनी मेल्ट हो जाए, सारे उसके पीसेस दाने दाने मुंह में ना आए और सोया सॉस का पानी खुश्क हो जाए। अब इस स्टेज पे मैं इसमें सब्जियां डाल दूंगी। अब हमने इसे बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं पकाना, बस हल्का सा स्टीर करना है और साथ ही हम इसमें मैक्रोनीज डाल देंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मैंने एल्बो मैक्रोनीज ली हैं, आप किसी भी शेप की मैक्रोनी ले सकते हैं। आप चाहें तो इसे स्पैगेटी में भी बना सकते हैं, ये इतनी ही मज़े की बनेगी। आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, सारी मैक्रोनीज को अच्छी तरह से मसाला लग जाए और सारा चिकन मैक्रोनीज में शामिल हो जाए। बहुत ही मज़े की मैक्रोनी बनती है, आप इसे ज़रूर बनाइएगा। मेरे बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बल्कि अब तो मेरे हस्बैंड भी स्पैगेटी या कोई भी पास्ता बहुत शौक से खाते हैं। आप इसे ज़रूर बनाइएगा, यकीनन आपके फैमिली मेम्बर्स को भी बहुत पसंद आएंगे। तो देखिए जी, हमारा चिकन जलफ्रेजी पास्ता बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैं इसे डिश आउट करूँगी। देखिए इसकी फाइनल लुक कितनी मज़े की है, दिल चाह रहा है बस खाते ही चले जाएं।
देखकर भूख लग रही है। तो ये है हमारे चिकन जलफ्रेजी पास्ता की फाइनल लुक। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी बहुत अच्छी, बहुत ही मज़ेदार सी नई रेसिपी के साथ। तब तक खुश रहें, खुश रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।